की ज़मीन, उसके अंदर वो खतरा नहीं है। अगर ज़मीन के ऊपर वो बैठ जाए, यानी कि सर्वे नंबर बैठ जाए, तो ऊँची होती है। वो रिस्क होता है ना। ना क्लास पे सर्वे जो बैठे हुए ना, आजकल क्या हुआ है नई गवर्नमेंट में, ये तो डर था हमेशा जो बता रहा था। अच्छा, मैं थोड़ा सा आपको एक चीज बता दूं, मुझे अभी बड़ा एक शौक हुई, एक लड़का आया इब्राहिम, उसको पता ही नहीं था कि ये कोर्स की इम्पोर्टेंट या इसके सर्टिफिकेट की इम्पोर्टेंस क्या है, शायद आपको भी नहीं पता, इसलिए मैंने मंगाया है। देखिए बेसिकली ये हमारे एक एडमिशन फॉर्म लाइएगा, सकलैंड एडमिशन फॉर्म लाइएगा। बेसिकली जो ये पंजवानी इंस्टीट्यूट है, ये स्किल डेवलपमेंट काउंसिल एक इदारा है जो फेडरल गवर्नमेंट के अंडर में आता है, ये उससे एफिलेटेड है। ठीक है, जिनको नहीं पता, हमारा इदारा और पिछले 15 सालों से 2007 से हमारी इनके साथ एफिलेशन है। ठीक है, इस एफिलेशन का फायदा क्या है, आप ये सर्टिफिकेट देख रहे हैं, इससे पहले ये एडमिशन फॉर्म एक है जो आप सबने भरा होगा, सर्टिफिकेट कोर्स में भरा होगा और इसमें भरा होगा। इस पे देखिए हुकूमत पाकिस्तान का लोगो लगा हुआ है, ये रहा, और एक स्किल डेवलपमेंट काउंसिल का लगा हुआ है बीच में, वेबसाइट का लगा हुआ है। ये मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन ट्रेनिंग, हम ट्रेनिंग पार्टनर हैं स्किल डेवलपमेंट काउंसिल के, मिनिस्ट्री ऑफ फेडरल एजुकेशन एंड प्रोफेशनल ट्रेनिंग। ठीक है। अच्छा, अब इसकी अहमियत क्या है, इसके अंदर पूरी टर्म्स एंड के लिए। ठीक है, इसके मार्क्स हैं, आपका 300 मार्क्स का एक पेपर होगा, जिसमें से आपके 225 के मार्क्स का आपका वो होगा, थ्योरी पेपर होगा, और 75 मार्क्स के आपके जो है वो प्रैक्टिकल, ये जो असाइनमेंट है इसके नंबर हैं। ठीक है, ये जब 10-10 नंबर में मेंशन भी करता हूँ ग्रुप में कि 10 नंबर का है, 10 नंबर का है, तो शायद बहुत से लोग इग्नोर कर रहे हैं इसको, इसकी अहमियत नहीं समझ रहे। ठीक है, इसके अंदर पूरा ये लिखा होगा, अगर 5 क्लासेस के अंदर या एब्सेंट हुए तो एडमिशन टर्मिनेट हो जाएगा। इब्राहिम के साथ यही हुआ है, पिछले 5-6 क्लासेस से, तो उसका एडमिशन टर्मिनेट हो गया। अच्छा, अब एडमिशन पॉलिसी के तहत हमें, जब आप पूरे एनरोल होते हैं तो लिस्ट एक हमें वहाँ ईमेल करनी होती है, स्किल डेवलपमेंट काउंसिल। ठीक है, इसके बाद हर महीने अटेंडेंस शीट जाती है वहाँ पर, स्किल डेवलपमेंट काउंसिल पूरा आपका 6 महीने का जो पूरा रिकॉर्ड है, तो ये पूरा जाता है स्किल डेवलपमेंट काउंसिल, ईमेल होती है, ये पूरा रिकॉर्ड जाता है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद जब इसका अनाउंस होता है एग्जाम, इसका एक प्रॉपर एग्जामिनेशन फॉर्म होता है, जो जिस तरह आपने बोर्ड में पेपर देते हैं इंटर का, या इसका एग्जामिनेशन फॉर्म यहाँ आपसे भरा जाएगा, उसकी रिक्वायरमेंट आप पूरी करेंगे, उसकी एक फीस भी है, वो स्किल डेवलपमेंट काउंसिल में सबमिट होगा। ठीक है, इसके बाद वहाँ से एडमिट कार्ड इशू होगा आपका, वो एडमिट कार्ड उस बेस पे इशू होगा, अटेंडेंस पूरी है उसकी बेस के ऊपर आपका एडमिट कार्ड इशू होगा। एडमिट कार्ड के बाद फिर उसमें डेट होगी किस दिन आपका पेपर होगा, फाइनल पेपर होगा आपका। फाइनल पेपर जो है फिर यहाँ पर होगा। ठीक है, पेपर में ग्रेडिंग होती है, ये शीट है ट्रांसक्रिप्ट, ये वहीं से इशू होती है। ठीक है, मार्कशीट है, ये भी एक मेरे सामने पेपर है, ए ग्रेड है, 77% लिया है अब्दुल गफार दावड़ा साहब। ठीक है, ये प्रैक्टिकल के नंबर भी इसके अंदर है, 75 असाइनमेंट के नंबर है, तो इन्होंने 60 लिए हैं। ठीक है, बाकी ये एक जो पेपर होगा इसके 3 वो सेगमेंट है, डॉक्यूमेंटेशन, रियल एस्टेट मार्केटिंग और रियल एस्टेट मैनेजमेंट। मेरा सर फहीम का और लॉ का एक टॉपिक है। ठीक है, उसकी में से पेपर होगा आप फाइनल, तो ये ट्रांसक्रिप्ट इशू होगी, इसकी बेस के ऊपर फिर ये इसका सर्टिफिकेट भी इशू होगा। ये सर्टिफिकेट मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से बड़ा इजी अटैच हो जाता है, अगर कहीं बाहर इमिग्रेशन में अप्लाई करते हैं या कहीं यूएई जाते हैं आप, मतलब सारे को उसका प्रोसेस होता है, तो ये इसमें गवर्नमेंट का लोगो और ये इस तरह स्किल डेवलपमेंट काउंसिल का लोगो इसमें लगा होता है, और एक सर्टिफिकेट वेबसाइट का भी इस तरह का इशू होता है। तो ये इसकी इम्पोर्टेंस ये है, शायद वो आप समझ लीजिए। एक लड़का अभी इब्राहिम वही बहस करके गया था कि ये जो है ना, कि पूरा एक बाकायदा प्रॉपर ये वो है ऑथेंटिक सर्टिफिकेट है जो आपको जिंदगी भर काम आएगा, इसका आपको बताना जरूरी है। जी, कोई सवाल इससे रिलेटेड क्लियर हो गया? एग्जाम्स के हवाले से बात करें, उसके लिए कुछ आइडिया सजेशन है, मतलब जैसे गेस्ट पेपर जैसे होता है कि ये आपको अभी टेस्ट क्वेश्चन पेपर एक सरप्राइज टेस्ट लिया था आपसे, लिया था, इस तरह का पेपर होगा बस, वो सरप्राइज नहीं होगा, आपको पहले से बता, पहले वो ऐसे ही था, नंबर नहीं, उसके बाद देख लिया कितने पानी में आप लोग। चलो कर दूंगा, वहाँ देख लो। फाइनल पेपर में आपको प्रॉपर जो है ना वो, नहीं, थोड़ा सा अगर उसमें सवाल कैसे होते हैं ये थोड़ा
तो आपको गेस्ट पेपर मिल जाएगा। उर्दू बाजार में एक अलीफ डिपो है, याद आया? एयू खान का भी गेस्ट पेपर इसका इशू होता है। याद आ गया जमाना? जमाना याद आ गया? तो वो सब आपको उर्दू बाजार से मिल जाएंगे। एयू खान, हाँ है, बिल्कुल बिल्कुल। जी जी, बहुत कुछ आ सकता है, जो आपने पढ़ा है कहीं से भी कुछ आ सकता है। नहीं, एसडीसी नहीं देते वो कुछ और इदारे देते हैं। तो ये जरा इसको आप सीरियस हो जाइए, मुझे नहीं अंदाजा, नहीं मैं पहले ही इंट्रोडक्शन करा देता। ये है इसका फाइनल। और इसमें भी एक और चीज भी है कि सबसे जो ये फिर वेबसाइट की पॉलिसी है कि जो इसमें टॉप करता है पूरे ग्रुप में से, गोल्ड मेडल कॉन्वोकेशन में दिया जाता है, सेकंड सिल्वर मेडल, थर्ड जो है वो ब्रॉन्ज मेडल। अभी हम होने वाला है प्रोग्राम, आपको भी इनविटेशन मिलेगा, तो इंशाल्लाह आप अटेंड कीजिएगा। आपका रिजल्ट तो नहीं आएगा जब तक पेपर नहीं होगा। अच्छा, दूसरा ये है कि जो एक और मैंने आपसे कहा था ना, फेसबुक लीड जनरेशन का कोर्स है जिसके लिए ट्रेनर जो है वो कराची से बाहर से आएंगे। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि नेक्स्ट वीक आ जाए। वो जरा मैंने आपको जो बताया था कि जो बाहर से ट्रेनर आएंगे तो सारे बोर्डिंग लॉजिंग सारे एक्सपेंस वेबसाइट पर आएंगे। तो एक साथ इसकी जो है ना कुछ 2 या 3 क्लासेस होंगी, ज़रा ड्यूरेशन ज़्यादा होगा। सैटरडे और संडे ये रखा जाएगा। तो ये बहुत अहम मतलब चीज़ इसलिए शामिल की है कि ये बहुत आपके बहुत काम की चीज़ है। आप खुद ना करें, अगर किसी करवाएंगे भी ना वो जो चीज़ें जो आप समझ जाएंगे तो आपको बहुत आसानी होगी। क्योंकि आजकल पता है आपको सोशल मीडिया का दौर है, ये फेसबुक लीड जनरेशन, और इससे फिर कॉलिंग होती है, कॉलिंग से फिर क्लाइंट आता है, क्लाइंट से फिर आपकी वो डील मैच्योर होती है। तो बड़ी वो अच्छा कोर्स है, इसलिए मैंने इसको इसमें ऐड किया है। तो कमिंग सैटरडे का मुझे मैं परसों तक मैसेज कर दूंगा आपको, या कमिंग सैटरडे संडे होगी या फिर इसके बाद नेक्स्ट पे जाएगा। कमिंग सैटरडे तो आपको बताया कि वो विजिट भी है। विजिट तो सुबह में जाएंगे ना, विजिट तो सुबह में ही करेंगे। क्या क्लास सैटरडे या कोई और दिन रख लें, आप सब डिसाइड कर लें, मैं तो अवेलेबल हूँ। किस सैटरडे को हो रही है? 609, 609, तो फिर कोई और दिन रख लें, थर्सडे रख लें, थर्सडे रख लें, हैं? शाम को हो रही है, सुबह का क्लास तो शाम को नहीं, सैटरडे फिर आप यहीं गुजारेंगे पूरा, असाइनमेंट करके आएंगे फिर यहाँ आपकी क्लास हो जाएगी। क्या हर एक दिन दे दें, आप ही का फायदा होगा। सैटरडे रख लेते, सुबह अर्ली 10 बजे यहाँ पहुंच जाए, यहीं से फिर हम चलेंगे। ठीक है? और क्या कोई बात थी, कुछ करना चाहते थे? हाँ हाँ, क्या एक मिनट, देखिए आबाद की एज अ बीइंग ए डेवलपर जो है ना, आबाद की मेंबरशिप मस्ट है, इसके बगैर आपको एसबीसी एनओसी नहीं देगा। बीइंग ए डेवलपर, आपको अगर कराची में काम करना है, पाकिस्तान में कहीं काम करना है, डेवलपर बिल्डर दोनों, आपको आबाद की मेंबरशिप चाहिए। ठीक है? आबाद की मेंबरशिप की फीस 1.5 लाख है अराउंड, और एक शर्त इसकी बड़ी खतरनाक है, वही मेंबर बन सकता है जिसके नाम पर 400 गज का कमर्शियल प्लॉट हो। ठीक है? मिनिमम 400 गज का कमर्शियल प्लॉट उस बंदे के नाम पर या उस कंपनी के नाम पर हो। ये 2 अहम शर्तें, 1.5 लाख फीस है, आप आबाद के मेंबर बन जाएंगे। ठीक है? आबाद के मेंबर जब आप एसबीसी के एनओसी के लिए अप्लाई करेंगे तो आबाद के मेंबरशिप बहुत मस्ट है। एक और 2 और लाइसेंस हैं एसबीसी में जाने के लिए, आपको बिल्डर लाइसेंस अप्लाई करना पड़ता है, और दूसरा डेवलपर लाइसेंस। 2 लाइसेंसेस होते हैं जो आबाद एसबीसी इशू करता है, अलग से लाइसेंस होता है, बिल्डर का अलग, डेवलपर का अलग। अब इसमें से आप अगर बिल्डर एंड डेवलपर्स आपकी कंपनी है तो दोनों कर लें, अगर सिर्फ आप डेवलपर बनना चाहते हैं तो फिर आप डेवलपर का लाइसेंस अप्लाई कर लें। 3 लाख रिश्वत है, 40-50 हज़ार कुछ खर्चा है, उसका लीगल फीस है।
लास्ट कब कराया था? 2 साल पहले कराया था। 3 लाख रुपए खर्चा आया था दोनों की और 5 लाख रुपए खर्चा आया था दोनों दोनों लाइसेंस के ऊपर। ठीक है, ये जरूरी है। ठीक है, हाँ। जब मेंबर जब मेंबर के आप मेंबर बन रहे हैं ना और उसके एनओसी अप्लाई कर रहे हैं, एनओसी के लिए जरूरी है। वो नहीं है, एक मकान के लिए नहीं। मकान के लिए तो आबाद की मेंबरशिप जरूरी भी नहीं है। घर बना रहे हैं आप, छोटे कॉन्ट्रेक्टर हैं, हाँ नहीं नहीं, इसके लिए नहीं, वो तो उस पे ही है। एनओसी नहीं है आबाद। आबाद कोई लैंड गिविंग अथॉरिटी या अप्रूवल अथॉरिटी नहीं है, वो तो एसोसिएशन है। आबाद एसोसिएशन ऑफ बिल्डर एंड डेवलपर्स एसोसिएशन एनजीओ है कि जो मेम्बरान के बेहतरी के लिए काम करती है। तो इसकी एनओसी कोई नहीं होती, रिकमेंडेशन लेटर होता है, मगर एसबीसीए ने एनओसी उसी को देता है जो आबाद का मेंबर हो, वो इसलिए लेना मजबूरी है। तो प्लॉट 400 गज का कम से कम, अगर बड़ी जगह है तो एकड़ के अंदर है तो फिर तो कोई बात ही नहीं, आराम से हो जाएगा। नहीं जरूर तो लगानी पड़ेगी आपको उसके साथ। मैं कुछ भी हो, चेयरमैन साहब भी नहीं कर सकते, जो आबाद के चेयरमैन है वो भी नहीं कर सकते। तो ये जरूरी है अगर आप एसबीसी में जा रहे हैं। जमीन का एग्रीमेंट नहीं, जमीन नाम पर होनी चाहिए। एग्रीकल्चर लैंड नाम पर, आपके नाम पर या कंपनी के नाम पर, जो मेंबरशिप होने जा रही है उसके नाम पर हो। पावर पे भी नहीं, पावर अटॉर्नी भी चल जाएगी। हाँ। अच्छा, और क्या पूछ रहे थे आप? कुछ और पूछ रहे थे? ब्रेक से पहले आप कुछ बता रहे थे एनओसी के बारे में। ये तो आपने कई इंपॉर्टेंट बात ब्रेक के बाद शेयर शायद यही होगी ना जो आपका फेसबुक मार्केटिंग का कोर्स है। ठीक है, यही होगा, यही बात थी कि अब आपका नेक्स्ट सैटरडे संडे या फिर इसके बाद नेक्स्ट, अब वो मुझे कल परसों कंफर्म कर देंगे। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्या था? आपको रिकॉर्डिंग की बहुत लंबी बात है तो रिकॉर्डिंग आपको शेयर कर देंगे भाई, एज इट इज रिकॉर्डिंग शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, वो एडिट करोगे तो महीने निकल जाएंगे। थ्री मंथ्स का सर्टिफिकेट है, मगर सर्टिफिकेट कोर्स भी बड़ा अच्छा जानदार कोर्स है। नहीं नहीं, पूरा काम इसमें सीखेंगे आप। नहीं, वो मेरा टॉपिक नहीं है, वो दूसरे टीचर हैं। हाँ। एक मिनट, अभी सवाल कीजिएगा। ठीक है, अभी इन्होंने सवाल किया कि हम किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी के ऑफिस में जा सकते हैं कि ऑफिस में काम कैसे होता है, क्या इसकी जरूरत है, सोसाइटी में कैसे काम होता है? मसलन बताइए, आप ट्रांसफर के लिए जाते हैं तो आपको क्या जरूरत पड़ती है कि आप प्रोसेस उसका जाने। प्रोसेस आपको पता है कि ट्रांसफर के लिए जाते हैं आप, एक क्लर्क बैठा होता है, एक अकाउंटेंट होता है, एक जनरल सेक्रेटरी होते हैं, वो जब मीटिंग होती है तो वो मौजूद होते हैं, प्रेसिडेंट। अदरवाइज तो ट्रांसफर का एक प्रोसेस होता है, और ये जानना इतना जरूरी नहीं है अगर आप रिक्वायरमेंट पूरी कर रहे हैं। एक मीटिंग होती है भाई, कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है ना, इटसेल्फ वो भी एक एनजीओ है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, और वो सारे ऑनरेरी मेंबर होते हैं, सिवाय वो जो अकाउंटेंट और जो स्टाफ अपॉइंटेड होता है वो पेड होता है। इनका काम होता है ट्रांसफर करना, और कुछ जानना चाहते हैं तो अलग सी चीज जानना चाहते हैं तो यही होता है कि फीस क्या है, ट्रांसफर फीस, और इसके खर्चात क्या होते हैं, वो ये लोग बताते हैं। इलेक्शन होता है एनुअली जो कि नहीं होता है सोसाइटी में, वो हाँ, जो बैठ जाते हैं।
सोसाइटी में 2 साल एनुअली भी होते हैं, जैसे बायलॉज होते हैं 2 साल के लिए भी होते हैं इलेक्शन। वो ना हो तो ऑडिट ना कराएं तो फिर कहीं साहब ने आपको बड़ा डिटेल में पढ़ाया होगा ये टॉपिक। तो ये कि ये अंदर क्या काम हो रहा है, बिल्डर किस तरह काम कर रहा है, मेरे ख्याल में आपको बहुत ज़्यादा एडवांस चीज़ें बताई गई हैं। ये जो आपको बताया गया ना कोऑपरेटिव के खुद चेयरमैन को भी नहीं पता होता, जनरल सेक्रेटरी को नहीं पता होता कि क्या-क्या उसके इख्तियारात हैं। बहुत ज़्यादा एडवांस चीज़ें बता दी गई हैं, या तो हज़म नहीं हो रही शायद, ऐसा ही है ना? अच्छा चलें एक और गुर की बात बताता हूँ आपको, इत्तेफ़ाक से थोड़ा-सा इस टॉपिक से हटकर है। वैसे ऑलमोस्ट मेरा टॉपिक कवर हो गया, सिर्फ़ मुझे आपका वो करना था क्या बोलते हैं, जो पेमेंट शेड्यूल है वो उसकी ब्रेकअप वगैरह डिस्कस करना था, नहीं और भी टॉपिक्स हैं। हाई राइज़ की फिज़िबिलिटी है, कॉटेज की फिज़िबिलिटी है। एक चीज़ मुझे अभी याद आ गई तो मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। देखिए एक सेगमेंट है प्रॉपर्टी में, एक बिज़नेस है। अगर आप उस तरफ जाना चाहते हैं तो उसमें भी बहुत सारे मार्जिन्स हैं। लोग ये भी करते हैं खामोशी से और कुछ नहीं करते ज़िंदगी में, सिर्फ़ यही करते हैं। बड़े प्लॉट लेते हैं, उसको बाइफरकेट करते हैं, बाइफरकेट करके बेच देते हैं। ठीक है? इसमें क्या साइंस है? ठीक है? बाइफरकेशन आपको बताई भी गई है। ठीक है? रेट भी बताए गए होंगे और थोड़ा-सा घुस जाएँ और रिसर्च कर लें। अब ये क्या होता है? क्या फ़ायदा है इसका? थोड़ा प्रैक्टिकली बेस पर आते हैं। कोई इसमें हमारा बच्चा है जो प्रैक्टिकली किसी सोसाइटी में काम करता हो, कहीं बैठते हो आप, किसी कोई जगह रेसिडेंसी हो, आप बैठते हैं एजेंसी पे, किस इलाके में? किसकी कौन-सी सोसाइटी में? ठीक है, इतना तो अंदाज़ा होगा कि आपकी सराउंडिंग में एक सोसाइटी है, उसमें कोई भी ले लें आप, पीएससिटी में तो बड़े नहीं है प्लॉट, ऐसी सोसाइटी ले लें जो जिसमें बड़े भी प्लॉट हों, 800 गज़, 1000 गज़, 1500 गज़। मुझे सिर्फ़ ये चाहिए 120 गज़ के रेट, 240 गज़ के रेट, 500 गज़ के रेट, 1000 गज़ के रेट, 2000 गज़ के रेट। कोई आइडिया? ठीक है। ठीक है। चलें इस पर आते हैं। एक नॉर्मल ले लें प्लॉट, छोड़ें कॉर्नर छोड़ें। 120 गज़ का कितने का है? कैलकुलेटर निकालिए। 1 करोड़ 80 है, 120 गज़ का प्लॉट? फेज़ 1 में है, फेज़ 1। हाँ, हो गया अब। चलें, सही है, सही। अच्छा 220 गज़ का कितने का है? सॉरी, 275 या ढाई कर लें, ठीक है? चलें ढाई कर लें, ढाई कर लें। अच्छा, अब देखें यहाँ थोड़ा-सा मैं आपको डिफरेंस बता रहा हूँ। हम कोई ऐसी सोसाइटी भी लेंगे जिसमें बड़े प्लॉट हों, आसिफ अगर कोई कैलकुलेशन है या सर्च कर लें। इसको मल्टीप्लाई करें, इसको मल्टीप्लाई करें 120 गज़ से, इसको मल्टीप्लाई करें 120 गज़ से। ओह सॉरी डिवाइड, नहीं क्या, हाँ हाँ डिवाइड, पर स्क्वायर यार्ड प्राइस निकालें। बताए ना कितना निकले? 15,000 रुपए गज, 1.5 लाख रुपए गज, ठीक है। इसके कितने निकले? 2.5 करोड़ को डिवाइड कर दें 220 से, 240 से, सॉरी है। सर 1 करोड़ 4 लाख, 1,04,000, ठीक है, 1,04,000। जिस तरह आप बड़े प्लॉट के ऊपर जाते जाएंगे पर स्क्वायर यार्ड रेट कम होता चला जाएगा। सिंपल फार्मूला है रियल एस्टेट का, ठीक है। अगर सपोज कीजिएगा ये 500 गज होता, अगर इसको रेट ले रहे हो तो तकरीबन 90 गज, 90,000 रुपए गज बनता।
80, 90, 85 गज बनता। 1000 गज होता तो ये और 70-75 हजार रुपए गज बनता। 2000 गज होता इस सोसाइटी में तो ये 50,000 रुपए 60,000 रुपए गज होता। ऐसा ही है, एग्री? ये जो परसेंटेज हमें आ रही है पर स्क्वायर में, पर स्क्वायर यार्ड की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर ये 1000 गज के प्लॉट, एक और कानून बन गया अब कि 800 गज से छोटा प्लॉट बाइफरकेट नहीं हो सकता। आपने केडी में भी सवाल किया होगा, शायद बताया उन्होंने, ठीक है। सर फहीम ने बताया था, निकाला 800 है, 600 पहले था, अब गालबन 800 हो गया, ठीक है, हैं, ठीक है, ठीक है। अब 800 गज का आप बाइफरकेट कर सकते हैं 400 गज में। इसका मतलब आप ले लें 1000 गज ले लें, 800 गज तो 500 गज तो नहीं कर सकते ना, पहले था 500 का भी ऑप्शन, इससे पहले ये भी ऑप्शन था। मगर जैसे जैसे कंजेक्शन होती जा रही है ये एरिया बढ़ता जा रहा है। 1000 गज को अगर आप बाइफरकेट तो 500 गज के दो बन सकते हैं। यहाँ पर स्क्वायर यार्ड रेट जो है और ये 500 स्क्वायर 500, इसमें बहुत अच्छा खासा डिफरेंस आ जाता है, मार्जिन का डिफरेंस आ जाता है। एक फायदा तो ये होता है बेचने वाले के लिए, मेरी बात समझ रहे हैं। उसी सोसाइटी में आप पहले 500 गज का रेट देखें, एक इसको छोटा सा असाइनमेंट भी समझ लें। उसी सोसाइटी में अगर 1000 गज का है उसके रेट ले लें, अब भाई बाइफरकेशन का खर्चा निकालें और आपको पता चलेगा यार 1000 गज वाला मुझे और सस्ता पड़ रहा है तो 500 गज की मार्केट है। आप वो 1000 गज का मार्केट में सेल कर दें। भाई सिर्फ कुछ इन्वेस्टर्स का काम है बाइफरकेशन करके बेच रहे हैं, कानूनी तौर पे बाइफरकेशन, वो नहीं हाँ आधा आधा बेच दिया, सेल एग्रीमेंट में बेच दिया, नहीं, ये मैं आपको 2 नंबर का रास्ता बताएंगे भी नहीं आपको। कानूनी तौर पर केडीए से बाइफरकेट कराएं और जो है ना वो भेज दें। बहुत सोसाइटियों ने इस पर पाबंदी भी लगा दी है, ये चेक कर लीजिएगा पाबंदी ना हो, ठीक है। अच्छा, अब एक क्या फायदा होता है 1000 गज में और 500 गज के। एक बंदा 500 गज का मकान लेता है, प्लॉट लेता है, और वो 1000 गज का बाइफरकेटेड प्लॉट लेता है। एक आम कंज्यूमर के लिए फायदा ये है, आप उठा के किसी भी सोसाइटी का नक्शा देख लें, 500 गज में जो एमिनिटीज होती हैं 1000 गज की सराउंडिंग में एमिनिटीज बड़ी होती हैं। बड़ी मस्जिद होगी, रोड बड़े होंगे, सड़कें, पार्क बड़े होंगे। 1000 गज 2000 गज के अगर प्लॉट हैं वहाँ एमिनिटीज ज्यादा होंगी। शादी टाउन, शादी गार्डन का आप देख लें, कंपेयर 500 गज का जो प्लॉट एरिया होगा उसमें ये कंपेरेटिवली चीजें कम होंगी। इसी तरह 240 गज 120 गज में पार्क छोटे होंगे। अगर कंपैरिजन करें तो आपको 1000 गज में आपको ज्यादा एमिनिटीज मिलेंगी। एक ये बाइफरकेशन लेने वाले के लिए, परचेज करने वाले, ये उसको एमिनिटीज बड़ी मिलती है। आप गार्डन टाउन, गार्डन सिटीज का ले लें आप, तो यहाँ आपको ज्यादा एमिनिटीज मिलेंगी। जी क्या कह रहे हैं आप? अब नहीं जा रही, अब नहीं जा रही ना, मगर जो स्कीम 33 की कोयटा टाउन में भी है, मर्चेंडाइज में, टीचर्स में भी है, पीसीएसआईआर में भी है, बड़े और भी हैं कुछ सोसाइटियाँ, काफी ऐसी टीपू सुल्तान में बड़े हैं, तो बिल्कुल इस तरह बड़े हैं। तो यह है कि वही है, और कुछ सोसाइटी ने पाबंदी भी लगा दी है कि ये बहुत मामले हो रहे थे। तो कहने का मकसद ये है कि केडीए की कुछ स्कीमों में चले जाएं, वहां भी आपको मिल जाएंगे। जैसे वहाँ है नॉर्थ हैदराबाद में बड़े प्लॉट हैं 2-2 हजार गज के, 1500 गज के, ठीक है। इसी तरह बहुत सी जगहों पर आपको बड़े मिलेंगे। तो कुछ लोगों का जो कुछ करना नहीं चाहते ज्यादा, अपना जॉब भी चल रही है या बिजनेस चल रहा है, ये काम कर रहे हैं। ये एक थोड़ा सा आइडिया आया था मेरे जहन में, आपको डिस्कस कर लूं। क्या बात हो रही थी हमारी? नेक्स्ट, हाई राइज। अच्छा देखें, हम अब फिजिबिलिटीज की बात करते हैं, ये सिर्फ नोट कीजिएगा आप। देखें, आपने अभी तक एक प्रोजेक्ट किया था लैंड का, ठीक है, उसमें आपने सारा कैलकुलेशन की, परसेंटेजेस निकालनी, सब कुछ हो गया। अब जमीन बहुत महंगी हो गई है। ऐसी जगहें जहाँ लैंड की कॉस्ट ज्यादा हो गई है, ज्यादा कितनी ज्यादा हो गई है, 5 करोड़ रुपए, 4 करोड़ रुपए पहुंच गई है, एकड़ की बात कर रहा हूँ। जहां तक 1 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़ तक जो पर एकड़ था ना, वहां तो लैंड का प्रोजेक्ट फिजिबल था, वारा खाता था। अभी भी अगर कहीं किसी इलाके में 2 करोड़ रुपए पर एकड़ जमीन है तो फिर भी आप 20-25 लाख रुपए का प्लॉट बेच सकते हैं। मगर अब उन्हीं जगहों पर 4 करोड़, 5 करोड़ रुपए एकड़ हो गई जमीन।
वहां लैंड का प्रोजेक्ट यानी उसका प्लॉट्स का प्रोजेक्ट फिजिबल नहीं है क्योंकि कॉस्टिंग नहीं आती। आती है? सिंपल सा उठाए कैलकुलेटर, कर लें 4-5 करोड़ से कि 5 करोड़ रुपए एकड़ अगर जमीन है तो वहां एक प्लॉट कितने का पड़ेगा? कितने का? 120 गज का, 4 साल 5 साल की इंस्टॉलमेंट पर, मगर वो है कि उसमें भी टाइम लगेगा। ठीक है, कोई 4 साल की इंस्टॉलमेंट नहीं आवारा खाता। क्लियर हो रहा है? ऐसी जगहों पर बिल्डर फिर क्या करता है, या तो घरों का प्रोजेक्ट वारा खा जाता है 120 गज के 1 यूनिट, या फिर कॉटेजेस। 120 गज के 1 यूनिट भी बहुत महंगे पड़ते हैं, तकरीबन 1 करोड़ रुपए, 90 करोड़ रुपए तो आजकल की कॉस्टिंग आ रही है 120 गज के ऊपर नीचे ऊपर। प्लॉट की कॉस्ट अलग, तकरीबन अगर 3-4 साल की इंस्टॉलमेंट पे अगर बिल्डर दे रहा है तो एक मकान जो है ना वो 2.5 करोड़ रुपए के करीब उसकी प्राइस बनती है। ठीक है, फिर तीसरा ऑप्शन क्या है? कॉटेजेस। कॉटेजेस क्या होते हैं? देखें कॉटेजेस? यस, 2 फ्लोर 3 फ्लोर, ग्राउंड+2 ग्राउंड+3 कॉटेजेस होते हैं। रास्ते अलग अलग होते हैं। अब आप कहेंगे यार ये तो पोर्शन हो गए। नहीं, पोर्शन नहीं हो गए। पोर्शन क्यों नहीं हो गए? नहीं, इसको टाउन हाउस नहीं कहते, इसको नवेद कॉटेजेस बहुत पुराने। फिर इसके बाद वो नॉर्थ कराची में सबसे पुराने बने थे सनोवर कॉटेजेस। ठीक है, मुझे याद है, मैं गया था जब लॉन्च हुए थे। अच्छा, इंडिविजुअल यूनिट अलग से, उसकी अलग से सेल डीड होती है, लीगल होते हैं। क्या है लीगल की वजह? लीगल की वजह ये है कि वो पूरी जो जमीन, अगर कॉटेजेस बिल्डर बेच रहा है तो जमीन उसको पूरी की पूरी कमर्शियल करवानी पड़ती है। भाई समझ में बात? फॉर्म 2 तो प्लॉट का हो गया ना, एग्रीकल्चर तो होती है ना, एग्रीकल्चर स्टेट। पूरी पूरी की पूरी जमीन कमर्शियल होती है कॉटेजेस के लिए, पर्पस के लिए। जी, पूरी कमर्शियल करानी पड़ती है लैंड। भाई अभी तो अब मैं फॉर्म 2 तो बन गया ना, फॉर्म 2 तो चले प्लॉट का, फॉर्म 2 कॉटेजेस का भी बनता है ना। खर्चा ज्यादा आता है, बात है अखराजात की। ठीक है, वैल्यू ज्यादा हो गई ना। जैसे मिसाल के तौर पर 4 करोड़ रुपए का आपका, हमने क्या कन्वर्जन कॉस्ट लगाई थी पहले प्रोजेक्ट के अंदर। अगर हम कोई उसका लेते हैं, नहीं नहीं 10% का, हम अगर एग्रीकल्चर लैंड लेते हैं तो इसका कन्वर्जन क्या लगाया था रेट, याद है? कन्वर्जन की बात कर रहा हूँ, ये फॉर्मूला था ना, 100/100 ना। 1.5 करोड़ की है, 2 करोड़ की है, 2 करोड़ लगा दिया इस पर खर्चा, तो आपका हाउसिंग प्रोजेक्ट यानी प्लॉट वाला ये आ जाएगा। मैक्सिमम साइड पे थी थोड़ी, इतना नहीं आता, मैंने अभी कैलकुलेशन बताई। ठीक है, अब अगर फर्ज कीजिए कि पूरी की पूरी कॉटेज बनाने हैं आपको, ठीक है, इसमें प्लॉटिंग नहीं करनी, लाइन से जितने भी एकड़ 5-10 एकड़ वो है, इस पे कॉस्टिंग ऑलमोस्ट, इसको आप 3 गुना कर दें। जैसे अभी बात की ना मैंने कि 1 करोड़ की है तो वो है, अगर 4 करोड़ की आप जमीन ले रहे हैं तो 8 करोड़ के ऊपर लगा दें कन्वर्जन में कॉटेजेस के लिए। 8 और 4 करोड़ कितने हुए? 12 करोड़। 12 करोड़ रुपए आपका खर्चा आएगा, सब कुछ मिला के, आसमानी सुल्तानी हर चीज के अंदर आ गई। आपको जमीन पड़ी 12 करोड़ रुपए एकड़। ग्राउंड प्लस आप 3 कॉटेज बना रहे, ग्राउंड+2, 20 का एवरेज है 120 गज पे, ये ज्यादा है, ज्यादा है, क्योंकि उसमें वॉल एक ही होती है कॉटेज की, ये पता है आपको ना। वॉल कॉटेज की एक जैसे बनते हैं, एलिवेशन भी एक जैसा होता है, वॉल एक होती है बीच की। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कम आती है एज कम्पेयर टू अगर अलग अलग, क्योंकि बीच में रोड भी छोड़ने पड़ते हैं ना। तो आप 22 की कॉस्टिंग लगा लें, 22 अगर निकलते हैं कॉटेज, 22 × 3 कितने बने? 66। 66 यूनिट डिवाइड कर दें आप 14 करोड़ रुपए, 66 14 करोड़ हुए ना,
है। एक प्लॉट पे 3 बनेंगे ना यूनिट, ग्राउंड प्लस 2। ठीक, 3 फैमिली दे सकते हैं। कितना आया पर प्लॉट पर कॉटेज? 21 लाख रुपए। ये आपने 12 करोड़ डिवाइड किए 66 पर, ऐसा ही है ना? 14 करोड़, सॉरी, कितना हुआ? 12 लाख रुपए। 21 लाख रुपए आपकी, 21 लाख रुपए आपके पास पर यूनिट कॉस्ट आई। अब कॉटेज के ऊपर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट लगा लें। पर स्क्वायर फीट 120 गज है ना? आप 1080 हुआ ना, 1080 मल्टीप्लाई बाय 3000 रुपये लगा दें। खर्चा कम आता है सर बिल्डर को, और कॉटेज के ऊपर बहुत ज्यादा वो कोई फैंसी काम नहीं होता। अभी देख लें आप उसके रिम जिम उसके, है ना, किंग्स वाले, आप दिया मल में है ना, क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है। ऐसा ही है ना, किंग्स कॉटेज, ठीक है। 3000 रुपये लगा दें, कितने हुए ये? 32,40,000, 33 लाख, तो मुझे 33 प्लस 21 कितने का बिकेगा? आप दया मल का ले लेना, 4 करोड़ रुपए एकड़ जमीन होगी है। एक मिनट अभी हम प्रैक्टिकली देख लेते हैं, ठीक है। दया मल में 4 करोड़ रुपए एकड़ है, अच्छी लोकेशन पे ना, ऐसे ही है ना। 14 करोड़ आपने लगा दी ये वाले, ये कॉस्टिंग आ रही है बिल्डर को अराउंड 54 लैक्स, ऐसे ही है। कितने का कॉटेज आज कैश में? 60 लाख का, 65 लाख का अभी है। वो तो है ना जो बिके हुए हैं, आज अगर नई बुकिंग होती है तो एक मिनट तो एक मिनट, किस जगह? सॉरी, वो तो बहुत वो है ना, अभी आबादी नहीं है ना वहां पर। ये दे अमल की बात हो रही है, यहाँ तो काफी आबादी है, ठीक है। यहाँ अगर आज लॉन्च होता है तो आप कहते हैं कि ये 120 गज का जो कॉटेज है, ये 70-80 लाख रुपए इसकी प्राइस है, 4 साल की इंस्टॉलमेंट पर। सवाल ही पैदा नहीं होता। अपार्टमेंट कितने का हो रहा है? अपार्टमेंट 70 लाख रुपए का वकास राव ने बेचा है, 700 स्क्वायर फीट का अपार्टमेंट, अलीजे टावर, अलीजे है ना वहां पर, अपना एक स्टूडेंट है वकास राव, है ना, 2 बेड का 70 लाख रुपए का कॉटेज। ठीक है ना, वो तो चलो, वो तो पुरानी कंस्ट्रक्शन है, रीसेल हो रहा होगा, बिल्डर ने तो बेचा हुआ है ना माल। मैं नई बुकिंग की बात कर रहा हूँ। मेरा अपना अंदाजा है कम से कम एक 40-1.5 करोड़ के करीब होना चाहिए। 120 गज है ना, क्या ख्याल है? कुछ आप वो करते हैं? अगर अभी लॉन्चिंग करते हैं, हाँ, एक 20 की कीमत के ऊपर मार्केट सपोर्ट नहीं करती सर बाकी, क्योंकि बेसिकली फलकनाज होगा और दूसरे लोग हैं जो 1 यूनिट अपनी सेल कर रहे हैं, वो 1.25 करोड़ रुपए का जो है 120 का घर सेल आउट कर रहे हैं वहां कैश पे ना। ये तो हम इंस्टॉलमेंट जा रही है ना 4 साल की, 4-5 साल की इंस्टॉलमेंट पर है ना। ये बंदे को एक साथ वो देना है कैश, यहाँ तो उसको इंस्टॉलमेंट में देना है ना अमाउंट, फर्क आ जाता है ना प्राइस में। कॉटेज में कवरिंग एरिया भी ज्यादा होता है, कवरिंग एरिया कम होता है, हमने कवर ज्यादा किया हुआ होता है, नहीं कम होता है। नीचे गाड़ी की पार्किंग, नीचे फिर ऊपर का कवर्ड एरिया कम होता है कंपेयर टू ग्राउंड फ्लोर। एक एकड़ के ऊपर तकरीबन एमडीए और फॉर्म 2 10 लाख रुपए का। इसके ऊपर आप क्या समझते हैं कि एक एकड़ का हमारा क्या? अभी बताया ना मैंने, कम अगर कॉटेज पे जा रहे हैं तो मैं कॉटेज की बात करता हूँ। पूरा कमर्शियल प्लॉट, जब भी कॉटेज की परमिशन मिलेगी आपको, ऐसे एनओसी नहीं मिलेगा। प्लॉट के लिए तो वही है, 10 लाख रुपए का है। बिल्कुल 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 छोड़नी पड़ेगी। आप चले, अगर आपको कुछ डाउट है ना, आप रेट ले लें। दया मल की बात हो रही है, आप कहाँ की? सेसर टाउन की बात कर रहे हैं ना? अभी तो वहाँ आबादी नहीं है, सन्नाटा है। वहाँ कितने का कॉटेज बेच रहे हैं वो? 80 गज का, 80 गज का 120 का 80 वहाँ प्लॉट
उस तरफ तो एकड़ में 2 करोड़ रुपए का एकड़ है ना। 6 करोड़ की जमीन हुई पर एकड़, 6 करोड़ से कॉस्टिंग कर ले तो वो सही आ रहे हैं रेट। आपके यहाँ 4 करोड़ है, ये 2 करोड़ आधी हो गई जमीन, और यहाँ रेट कम है, 4 करोड़ रुपए वो नहीं है कमर्शियल का, यहाँ कम है, यहाँ मल में ज्यादा है, इतने प्रोजेक्ट थोड़ी है वहां पर। तो ये बड़ा वेरी करता है। तो जहां अगर कॉस्टिंग रीच आउट हो जाए, समझ में आ रही है मेरी बात, ये जो डिस्कशन हो रहा है ये सर से गुजर रहा है बीबीलाल। कवरिंग एरिया वाला मेरा सवाल है। देखो तो देखिए पर स्क्वायर फीट के अंदर आ गया ना। आमतौर पर कॉटेज का जो डिजाइन होता है ना, वो ग्राउंड फ्लोर पे गेट होता है बाहर, ठीक है। जो फर्स्ट फ्लोर होता है वो थोड़ा पीछे होता है, पूरा का पूरा फुल कवर नहीं होता, मैं यही पूछना चाह रहा था, पूरा कवर नहीं कवरिंग होता, कैसे आएगी? फुल कवर नहीं होता। कोई ऐसा लॉ है कि कॉलेज के अंदर आप फुल कवर चला सकते हो? नहीं ना, वो पूरा उसका, इसके भी बायलॉज है, इसके भी एसबीसी में डिफाइन है कॉटेज की डायमेंशन क्या होगी, कॉटेज की डायमेंशन क्या होगी ये डिफाइन है, क्योंकि उसके कॉटेज का भी नक्शा अप्रूव होता है जब जाकर वो पार्किंग ग्राउंड फ्लोर के लिए होती है, ऊपर की पार्किंग नहीं है। हाँ, उसके लिए पार्किंग छोड़नी पड़ती है, ना छोड़े तो भी चल जाता है। मैं सोचता था कि वो कमर्शियल हो गया था ना, मैं कहा शायद यहाँ पे कोई लिवरेज हो। हर कॉटेजेस वाले ने आगे अलग जो है बना के रखी हुई है ग्राउंड फ्लोर के लिए या ऊपर के लिए। हाँ, किंग्स कॉटेजेस ने भी अलग अलग से पार्किंग ग्राउंड बना के रखी हुई है उन्होंने, ताकि जो है रोडों पे गाड़ियां नवीद कॉटेज अंदर से अंडरग्राउंड पार्किंग है। नवीद में किंग्स में है, नवीद में जो हाँ, ग्राउंड बना के रखा हुआ है, जो क्या नाम वहाँ पे पार्किंग तो हमने कर दिया ना 22 प्लॉट, बाकी तो जमीन बच गई ना, समझ रहे ना। बेसमेंट तो हो गई ना, जैसे ये आप बता रहे हैं इसका फलक आज एक उसने बेसमेंट में किया, अच्छा मैंने देखे हुए ये नीचे पार्किंग है सारी, तो हम तो 22 प्लॉट निकाल रहे हैं ना, बाकी तो जमीन बच गई ना एमिनिटीज के लिए, अंडरग्राउंड इसके लिए, ठीक है। तो कॉटेज की फिजिबिलिटी जहाँ कॉस्टिंग आपकी जी, मेरे ख्याल से ये इस जगह देहा मल की जो बात कर रहे हैं 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ रुपए, क्योंकि इंस्टॉलमेंट पर है ना ये। हाँ, ये तो फिर अलग है ना, वेस्ट ओपन की अलग, ग्राउंड के रेट अलग, फर्स्ट के रेट अलग, सेकंड के अलग, वो तो फिर अलग से खेल है। मैं तो एक एवरेज प्राइस बता रहा हूँ, वो तो फिर खेल सकते हैं ना बड़े रोड के ऊपर। ये फिर ये बेसमेंट में पार्किंग दे दे तो इसके अलग चार्जेस कैश करें पार्किंग के, बिल्कुल सही कहा। हालांकि वो मैंने देखे हैं कॉटेज का नक्शा देखा, मुझे मजा नहीं है, बहुत छोटे छोटे कमरे हैं, है ना, मैं गया था, बहुत छोटे छोटे कमरे हैं, मुझे कवर्ड एरिया भी कम लगा, वो 120 गज पूरा नहीं लगा। तो अब चलेंगे, अब हो गया ना कॉटेज क्लियर, कोई सवाल? सर 1 एकड़ पे हमने जैसा लगाया था, इस पे जो हम लोग 3 गुना लगा रहे हैं, तो इसमें अदर डिपार्टमेंट्स पे इंक्लूड सब एसबीसी अरे बचेंगे इसमें से सब ये कमर्शियलाइजेशन की वजह से कैसे हो रहा है? इस वजह से ज्यादा है ना, पूरा कमर्शियल हो रहा है ना, जब तो आपका उसका कॉटेज की अलग से सब लीज दे सकते हैं ना, नहीं तो फिर पोषण हो गया ना, तो फिर वही पोषण हो गया ना अगर रेजिडेंशियल पे बना रहे हैं तो। प्लॉट की जब हम बात कर रहे थे तो उसके अंदर भी अगर हमें प्लॉटिंग करनी है कोई जमीन लेके एज ए डेवलपर, तो उसके अंदर भी तो हम फॉर्म टू कमर्शियल की तरफ जा रहे थे, तो कमर्शियल तो हम उस जमीन को भी करवा रहे थे। हाँ, तो इसके अंदर और उसके अंदर कमर्शियल अरे यही तो फर्क ही बताया मैंने, यही तो बताया, प्लॉट कमर्शियल करा रहे हैं ना, प्लॉट्स, पूरी जमीन कमर्शियल, प्लॉट कमर्शियल। देखो फॉर्म टू कमर्शियल का मतलब है पूरी जमीन कमर्शियल, पूरी जमीन में रोड भी आ गए आपके, पूरे प्रोजेक्ट की 16 एकड़ का है, तो फॉर्म टू का मतलब है सारे प्लॉट भी आ गए उसके अंदर, रोड भी आ गए, एमिनिटीज भी आ गई, सारी उसके अंदर आ गई, वो पूरी की पूरी फॉर्म टू पे कन्वर्ट हुई ना। उसमें रोड जो आया है या अगर वो ओपन प्लॉट है, उसमें आपको घर मकान थोड़ी बना सकते हैं, मकान तो आप उसी बना सकते हैं ना जो प्लॉटिंग की हुई, जो नक्शा अप्रूव किया हुआ है। यहाँ सारा प्रोसेस तो वही होगा, मगर यहाँ क्या प्लॉट के ऊपर ग्राउंड प्लस 2 3 भी होना, 3 है ना ये जी बस दो जो है सिर्फ बनते हैं, तीसरा जो है ना वो बनता है क्या नाम है पेंट हाउस, ये अलग है, इसकी अलग कमाई, तो वो तो आपको पूरी जमीन फुल कमर्शियल करनी है, मगर रेशियो आपको ये रखना है, आप यही वही जो 55% है
बाकी तो 45% बच गई ना, रोड और कर लें आप, एमिनिटीज लगा लें, तो ये भी एक सेगमेंट है काम का। ठीक है, होगा क्लियर, ये आगे बढ़े जी। सर ये फायर ब्रिगेड का एक सवाल है कि 800 गज का आपने कहा कि आप उसको कर सकते हैं, तो इसमें भी अगर हम 120 गज के चार निकालें, इसका कोई रूल है या सिर्फ 2 में से हो सकता है। 1000 गज का प्लॉट है तो 2 बनेंगे 500-500 गज के, 800 गज का प्लॉट है तो 2 बनेंगे 400-400 गज। 2000 तो 4 बन सकते 3 नहीं बन सकते, 2 बन सकते हैं। 2000 तो 4 बन अच्छा इसमें हैं? एनपीसी 1000 गज है तो क्या? 2000 तो 4 बन नहीं, 1000 गज के 2 होंगे। नहीं नहीं 2000 है तो 2000 गज तो 1000 गज तो 2 फायर ब्रिगेड होंगे। नहीं। सिर्फ फॉर्मूला ये है एसबीसी के बारे में पढ़े कि आधा होगा, दो में डिवाइड कर सकते, 4 में नहीं कर सकते। हैं? 5000 एक हाँ तो उसका 2500 होगा। सर ये पीसीएस में जो 1000 गज के प्लॉट पे ग्राउंड प्लस 2 के टाउन हाउसेस टाइप के बने हुए हैं, कहाँ? सॉरी, पीसीएस तारीख पीसीएचएस। हाँ, ये सही है सर, वैल्यू दे रहा है ये तो पोर्शन बने हुए हैं ना, जी, पोषण टाइप का है। लेकिन जब वो 1000 गज पोर्शन के ऊपर चार बना देते हैं तो 2.5 के चार पोर्शन तो जो मर्जी कर लो आप, ये लीगल तो नहीं हुआ है, नहीं हुए ना पोर्शन। भी बहुत है। सर्विस होती है सर टाउन हाउस सबलीज तो वो सबकी हो रही है, सबलीज तो हो रही है, स्टेटस थोड़ी चेंज हो रहा है। सर डीएचए में मोटेशन हो सकती है, मोटेशन मुझे दिखा दे, मान जाऊँ आप। सर डीएचए में 2000 वो तो 1000 गज जिसका प्लॉट वो तो है, जैसे चार लोगों का प्लॉट हो गया, उसका कोई प्रूफ है? 4 लोगों का प्लॉट हो गया, चारों पे मोटेशन है उसके पास, फिर नक्शा पास होगा? नक्शा भी नहीं होगा, उस इंडिविजुअल यूनिट का नक्शा पास ही नहीं होगा, जमीन उसी के नाम पे रहेगी जो मालिक, लीज खत्म होगी तो उसी के नाम पर होगी। इसका मतलब सर, इसका मतलब ये एक दफा जो बाय फॉरवर्ड हो जाए उसको फर्दर आप बाय फॉरवर्ड नहीं करा सकते, नहीं, मतलब ये एक दफा ही होगा, चाहे वो 2010 का है चाहे 1000 का, दो हिस्सों में होगा ये। बस एक दफा ही होगा। आज से कोई 8-10 साल पहले ये था 240 गज का जो है वो हो सकता था 120 गज में भी 2 हो जाते। ये लाइंस एरिया, पुराने एरिया में आपको उस तरह के बहुत सारे मिलेंगे। फिर आस्ते आस्ते सारे आबादी बढ़ गई, फैलाव हो गया शहर का, तो ये इन्होंने अभी तो ये हो सकता है फ्यूचर में जाके ये भी बंद कर दें। डीएचए में पहले 2000 गज के चार प्लॉट बनाने के लिए गली डीएचए करके, अब पता नहीं मुझे अभी भी पुरानी बात है। उसके अपने बायलॉज हैं डीएचए के, मैं एसबीसी की बात कर रहा हूँ। अच्छा जी, एक सवाल ये था कि इसमें एमएसपी पूरा लाके अपना शिक्षा करके रेड कॉपी करके, अब इसलिए एसबीसी के भी हमें नक्शा पास कराना पड़ेगा लॉन्चिंग से पहले, ठीक है। अब वो एसबीसी का जो होगा वो एक यूनिट का नक्शा पास हो रहा है, हाँ पूरे कॉटेज का, उसमें क्या पूरे कॉटेज का नक्शा बात पूरा हो। कॉटेज का नक्शा एसबीसी के पास है, हाँ वो उसका खर्चा अलग है। नहीं नहीं, ये शामिल है इसके अंदर। एक मिनट जरा, फिर आप गेस्ट पेपर बोलेंगे सर गेस्ट पेपर दे दें एग्जाम से पहले, तो 10 नंबर का अगर पेपर मिस हो गया सवाल तो फिर फेल भी होते हैं इसमें, ऐसा नहीं सब पास होते हैं। एक याद आ गया मुझे फेल पे सीन। एक मैनेजर थे, किसी बैंक के मैनेजर थे, उनको इन्विजिलेटर ने पकड़ लिया नकल करते हुए। ये जब वो इंस्टीट्यूट कहीं और था, बल्कि सेंटर पड़ा था उस वक्त, याद आया मुझे, नॉर्थ हैदराबाद में सेंटर पड़ा था, आज जहाँ कैसवुड यूनिवर्सिटी है, वो पहले एसडीसी का एक वो था, तो पकड़ लिया इन्विजिलेटर ने। ये रियल एस्टेट का पेपर हो रहा था मेरा, तीसरा बड़ी उम्र के आदमी वो। अच्छा मैं नहीं जाता था, ज़ाहिर है मैं जाऊंगा तो सब लोग पकड़ते हैं बच्चे, सर ये सर समझ में नहीं आ रहा। मैं थोड़ा देर से पहुंचा, मैं पहुंचा तो पता चला कि उन्होंने बाहर बिठाया उनको, बड़ी उम्र के, मतलब आखिरी रिटायरमेंट करीब थी उनकी, और उनको नकल करते हुए जो है ना, मैं पहुंचा तो भागे भागे मेरे पास आया, सर 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 ये मसला हो गया है। क्या हो गया, आप बाहर क्यों हैं? तो इन्विजिलेटर के पास गया मैं, बड़ा सर ये निकला है इनके पास से। मैंने कहा आप, अरे भाई अब बच्चा तो नहीं कहूंगा मैं, सर मैं नाना बन गया हूँ, वो दुआएं की है मेरी नवासियों ने कि अल्लाह आपको पास करे, ये करे। अगर मुझे पता चलेगा मैं नकल करते पड़ा गया तो मेरी तो जिंदगी भर की इज्जत गई। क्या सीन था वो, बड़ी उम्र के आदमी नकल करते पकड़े गए। इन्विजिलेटर को बहुत रिक्वेस्ट की, मैंने कहा यार कुछ कर लें, बड़ा ब्रदर अगर आप कहते हैं आपका स्टूडेंट है। अच्छा उस रियल एस्टेट का नया नया कोर्स था, मेरा दूसरा तीसरा बैच था, अल्हम्दुलिल्लाह काफी रिस्पेक्ट थी एसडीसी में भी कि मैं बिल्कुल नई चीज लेकर आया हूँ।
तो बड़ा सा अगर आप अलाउ करते हैं, अब मैं सोचे पड़ गया यार, मेरा ही स्टूडेंट नकल कर रहा है, मैं कैसे अलाउ कर दूं। मैंने कहा नहीं यार, थोड़ी देर बिठाओ इनको। बिठाया, अंदर गया, चक्कर वक्कर लगाया, पूरा सा हो गया। मैंने कहा ये तो मैंने इस क्लास में पढ़ाया था, आपको पता है, वो अप्रेजिंग का कोई सवाल था, वही जो 3 कॉन्सेप्ट थे ना। मैंने ये मैंने कहा पूरा बनाया किसने, ही बता, आपने तो नहीं बनाया, किसने बना के दिया है? कुछ नहीं बोला, बहरहाल उसको फिर माफ कर दिया ना। तो भाई ये नकल वकल नहीं होती, समझ रहे, आपको डरा भी रहा हूं मैं। पहले तो नरम दिल था, मामला हो गया, इसमें नकल भी नहीं होती। आसिफ सुन रहे हो ना गौर से? आसिफ पे क्यों नजर गई है? ये बड़े खतरनाक काम कर रहा है आजकल सोशल मीडिया में। वो बड़े खतरनाक काम करता है बच्चा ये। सोशल मीडिया पे ऐसी सी पोस्ट है, मैंने कहा भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ेगी फिर। तो ख्याल करें। अच्छा, ये होगी कॉटेज इंडस्ट्री, कॉटेज के प्लॉट, कॉटेज इंडस्ट्री कह रहा हूँ, ठीक है, क्लियर हो गया सवाल। सर एलसीसी का आखिर में मैंने कहा था आपने। अरे सर, ये 8 करोड़ रुपए जो लगाए ना मैंने, 4 करोड़ के 8 करोड़ सब शामिल हैं, बल्कि इसमें बचेंगे भी। मैं हायर साइड पे कैलकुलेशन कराता हूँ हमेशा, कम पे नहीं कराता, इसमें बचेंगे पैसे। यानी एक एकड़ के ऊपर हमने 10 लाख रुपए लगाए थे, 30 लाख रुपए कर दिए उसको, हम इसको 40 लाख रुपए एज्यूम कर लेते हैं एक एकड़ में। Is it हाँ okay? सही, अगर जमीन की कॉस्ट कम है तो। कम है। कॉस्टिंग के ऊपर है ना, लैंड की कॉस्टिंग पर हमने बेस क्या है, लैंड की कॉस्ट। ठीक है। अगर एक्यूमुलेट देखें तो खर्चा अगर पर एकड़ यानी लैंड कॉस्ट 5 करोड़ है होपफुली, तो इसको 40-50 लाख पर एकड़ रख लूंगा कॉटेज बनाने के लिए या प्लॉट के लिए? नहीं, ज्यादा ज्यादा। 70 लाख 5 करोड़ मार्केट वैल्यू है वहां पर, जी मार्केट वैल्यू है। मार्केट बुक वैल्यू क्या है? वही 2.5-3 के करीब आ जाएगी बस बुक वैल्यू की। बुक वैल्यू तो बहुत कम है, बहुत कम है। बहुत कम है, बहुत कम है। Book बहरहाल value इस पे 40-50 नहीं, इसमें करोड़ों में खर्चा आएगा अगर आप कॉटेज पे जा रहे हैं। पड़ेगा, करोड़ों में आ जाएगी। वो फिर और बात है कि फिर बैठ के जो भी है, सही है। अभी तो रेट बढ़ गए हैं सबके निगरानी की वजह से। तो बैंक जो लगाया हुआ है वो उसमें तो अब कोई भी नहीं होगा। हाँ, कुछ भी नहीं हो रहा। बैड लगता है किस लिए? नए लोग भी तो कमाने के लिए आए हैं ना, कुछ घबरा गए यार, पाबंदी लग गई। अरे मैंने कहा भाई, इनको भी तो हक बनता है ना। 8 साल 10 साल पीपी ने कमाया, तो अब इनका भी तो कम है ना, जो नए आने वाले हैं। मुबीन जुमानी बहुत बड़े बिल्डर हैं, शायद नाम सुना हो आपने। है शामिर तो पुराने, इससे पुराने बिल्डर हैं। अच्छा अच्छा, देखें ये हो गई हमारी उसकी कैलकुलेशन। अच्छा, जो है ना वो अब हम कर रहे हैं उसकी कैलकुलेशन घरों की, यूनिट्स, ठीक है। अगर फर्ज कीजिए लैंड की कॉस्ट ऐसी है और हम ना प्लॉट बेच सकते हैं, ना कॉटेज पे इतना खर्चा कर सकते हैं, हम 1 यूनिट घर बना के बेच रहे हैं, बिल्डर बना के तैयार करके बेच रहा है, उसकी कैलकुलेशन क्या होगी? घर जब बनते हैं, जब लैंड की कॉस्ट प्लॉट के प्रोजेक्ट से ज्यादा हो, तब जाके घर बनते हैं, ठीक है। और ऐसी जगह जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से मौजूद हो किसी हद तक, वहां जाकर बिल्डर प्लान करता है कि मैं अगर घरों का प्रोजेक्ट लेकर आऊंगा तो मेरा माल बिकेगा, ठीक है। मुझे नहीं पता वहां जहाँ इन्होंने किया है क्या उनको रिस्पॉन्स मिला है मार्केट से। ये अल गफूर से आगे जाते हैं, राइट हैंड पर है कहीं ना, ऐसे ही है ना। अभी तो वहाँ सन्नाटा है, अभी तो मेरे ख्याल से सन्नाटा है बिल्कुल ना। अभी तो 5 साल की जगह ये 10 साल में भी देंगे तो, मगर कितने का बेच रहे हैं आप बता रहे? 90 लाख का। मैं तो नहीं समझता डिलीवर कर पाएंगे। वही कहीं वो अल गफूर से आगे है ना, कहीं फातिमा टाउन, ये टेसर टाउन की बात हो रही है। M10 वहां से रास्ता जा रहा है। हाँ हाँ, तो ये कि अगर ये 90 लाख का आज कर रहे हैं तो ये मैं देखूँ अगले 5 सालों में यहाँ, आपको पता है इससे पहले वो चैपल के हैं लेफ्ट हैंड पर, अभी तक खाली पड़े हुए हैं, अरसा हो गया। वहाँ क्या रेट है पता है कुछ चैपल वालों में? वो भी कॉटेजेस है ना। तो ओवरऑल पुराने बने हैं, मुझे खुद अच्छी तरह कब गया था मैं तो उस वक्त बन रहे थे, फिर इसके बाद भी जाता रहा हूँ तो देखा हूँ कि वो तैयार हो गए, अब तो कुछ इंस्टॉलमेंट पे ही पे कर रहे हैं, कुछ ऐसा भी है।
अच्छा जी, अब आते हैं हम घरों के प्रोजेक्ट की तरफ। अब देखें, एक चीज तो तय हो गई, सबसे सस्ती जमीन हो तो आप प्लॉट का प्रोजेक्ट लॉन्च कर सकते हैं, ओपन प्लॉट्स का, ठीक है। नेक्स्ट ग्रेजुअली फिर 5 लाख, 5 करोड़, 4 करोड़ इसकी है तो फिर आप इस पे जा सकते हैं कॉटेजेस के ऊपर। अब इसके अगर दरमियान में कोई है जमीन 2.5 करोड़ रुपए, 2 करोड़ रुपए, 3 करोड़ रुपए, इस रेंज में है तो फिर वहां आप घरों का प्रोजेक्ट शुरू कर सकते हैं, यूनिट्स। अच्छा, घरों के प्रोजेक्ट्स के लिए फिर एक चीज और आती है कि वो जो विसिनिटी है, जो एरिया है, वो किस कैटेगरी का है। कैटेगरी बड़ी इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है कि अगर लो एरिया है, इतना ज्यादा हाई प्रोफाइल एरिया नहीं है, तो फिर आप 80 गज पे जाते हैं, 80 गज के यूनिट बनाते हैं, वहाँ आपको सेल ज्यादा मिलती है। जैसे मलिर का इलाका है, ये ऐसा इलाका है जहाँ 80 गज के अगर आप करें तो ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है एज कम्पेयर टू 120 या 240 गज के, ठीक है। अगर हम 2 से 2.5 करोड़ रुपए एकड़ में करते हैं तो अब यहाँ क्या खर्चा आएगा। एक तो खर्चा ये आएगा लेआउट प्लान की अप्रूवल का, भाई वो नक्शा पास करा लिया। दूसरा खर्चा होगा घर के 1 यूनिट की अप्रूवल्स, ये एक अलग से खर्चा होगा, ठीक है। ये इतना ज्यादा खर्चा नहीं होता। जब 100 या 200 या 300 यूनिट होते हैं तो यहाँ बहुत कम खर्चात आते हैं बिल्डर के, क्योंकि 80 गज या 120 गज इस पे ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं है किसी भी SBCA की। आम आदमी के लिए तो खैर 1 विंडो ऑप्शन मौजूद है, मगर ये कि जब बिल्डर बल्क में अगर अप्रूवल कराता है मैप, तो फिर जो है ना वो सस्ता काम हो जाता है, इतना ज्यादा बर्डन नहीं पड़ता। आप इसको अगर बहुत बहुत भी देख लें तो 4 लाख रुपए, 3 लाख रुपए पर घर जो है ना वो एक खर्चा आएगा, वो आपका अप्रूवल हो जाएगी आफ्टर फॉर्म 2 और इसके बाद वो लेआउट प्लान की अप्रूवल के बाद, ठीक है। तो अब इसमें आप कॉस्टिंग खुद ही लगा लें 120 गज। तो ये भी एक फिजिबल है, जहाँ 2-2.5 करोड़ रुपए एकड़ जमीन जाती है वहां फिर आपका घरों के मकाना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। कॉटेज हो गए, घर हो गए, तो सवाल घर से मुतालिक मकान से, मकाने की कैलकुलेशन आप कर सकते हैं 3,500 रुपए, 3,000 रुपए गज के आसपास के जो हालात हैं, आप इसके अंदर 20% इन्फ्लेशन ऐड कर दें। अगर आप 4 साल की इंस्टॉलमेंट पे दे रहे हैं, 5 साल की इंस्टॉलमेंट पे दे रहे हैं, ठीक है। एक और आइडिया है, प्री फैब्रिकेटेड मकानात। वो के इसमें कराची में बहुत कम काम हुआ है। प्री फैब्रिकेटेड का मतलब समझते हैं आप? प्री कास्ट थोड़ा सा अलग है, बन जाते हैं 15 दिन, 1 महीने में आपका मकान जो है ना रेडी हो जाएगा। इसकी कॉस्ट जो है वो ऑलमोस्ट RCC से जो है ना वो 50% कम आती है। ये स्कीम 33 में एक सोसाइटी है, उन्होंने ये आज से तजुर्बा किया था, आज से कोई 30-35 साल पहले। मौसमियात पर है, अभी भी मकानात बने हुए वहाँ पर और बड़े बेहतरीन बने हुए हैं। कंपनीज कहती हैं कि ये 60 से 65 साल तक इसकी लाइफ है। RCC की लाइफ 70 साल है, वो भी अगर अच्छा मेंटेन आप रखें। आप देखें अभी जो बहुत से जो फेडरल एरिया में इधर जो पुराने मकान बने हुए 40 साल, 45 साल, 50 साल हुए हैं ऑलमोस्ट। अब आस्ते आस्ते जिन्होंने मेंटेन नहीं किए वो स्ट्रक्चर बिक रहे हैं। तो वैसे अगर सही प्रॉपर मेंटेन हो तो RCC की लाइफ 70 साल है। वो अक्सर इंजीनियर्स जो है उसको दावा करते हैं। हम आते हैं बायफैब्रिकेट की तरफ। ये सॉरी, प्री फैब्रिकेटेड के भी जो कंपनी, चाइनीज कंपनी दावा करती है, वो कहती है जी 70 साल की गारंटी हम दे सकते हैं, ठीक है। 50% कॉस्ट कम है। वो कि अभी किसी बिल्डर ने इस पे इनिशिएट नहीं किया, अब करने का वक्त आ गया है। पहले कॉस्टिंग इतनी ज्यादा नहीं थी, अब कॉस्ट बहुत बढ़ गई है, 3, 3.5, 4 हज़ार रुपए तक भी चली गई है पर स्क्वायर फिट हर मटेरियल की कॉस्ट। तो अब ज़ाहिर है अगर हाउसिंग प्रोवाइड करनी है किसी को तो डेफिनेटली इसको इस तरफ आना पड़ेगा, बाय प्री फैब्रिकेटेड घर। अगर कोई इस वक्त में इनिशिएट किया, अगर किसी ने इसको इस वक्त इनिशिएट किया तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा आउट ऑफ द वे रिस्पॉन्स मिलेगा। दूसरी अहम बात, SBCA नहीं है इसमें। नहीं नहीं नहीं, जो क्या है, उसका लिंक ही नहीं है।
कोई वो नहीं है, बस चाय पानी जो आता रहेगा उसको बंदा देता रहे, बाकी कोई अथॉरिटी नहीं, उसका कोई नक्शा पास नहीं होता, नट से खुल जाता है ना, बंद हो जाता है। नक्शा होता है आरसीसी। सर ये मटेरियल क्या है सर? मटेरियल ये एक वो है, बहुत अच्छी चीज है, मलेशियन टेक्नोलॉजी भी है इसके अंदर, 3-4 किस्म का मटेरियल है, फॉर्म भी है और कुछ इन्होंने कंक्रीट भी मिक्स किया है, बनी बनी दीवारें जो है ना वो आके फिट हो जाती हैं। हैं? जी जी ठंडा है, अरे ठंडा भी और वो हीट प्रूफ भी है, हीट भी काफी हद तक रोकता है। बट इसकी आप जाइए यूट्यूब पे बहुत सी इसकी वीडियोस मौजूद हैं, प्रीफैब्रिकेटेड मकानात हाउसेस के हवाले से जब सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारे वही सेम हाइट, ऊपर भी फ्लोर बन सकता है, ग्राउंड +1। नहीं नहीं नहीं, हाइट एसबीसी है ही नहीं। पंजाब में सर ये काफी फॉलो हो रहा है। पंजाब में नहीं, कश्मीर कश्मीर में जो हुआ है ना जल्जले के बाद, वहाँ काफी मकानात बने हैं, देखें आपने बने हैं तो देखें आपने, तो ये है कि पंजाब में वाकई चुके वहाँ पंजाब और फिर वो कश्मीर की वजह से, जल्जले की वजह से काफी काम हुआ है। कराची में इस पे काम नहीं हुआ अभी तक। नाम मुझे याद नहीं आ रहा, मौसमियात के पास एक सोसाइटी है, किसी ने नाम बताया था, बल्कि बंदा एक आया था यहाँ पर, उसमें रह रहा है, उसने मुझे बताया, सब डिस्कस किया ना, और सर मैं वहीं रह रहा हूँ, याद आ जाएगा, नाम अभी याद नहीं आ रहा, बहुत पहले 35 है। और जल्दी बन जाता है ना, 15 दिन में, 20 दिन में, महीने में, बहुत ज्यादा इकोनॉमिकल, ठंडा गर्म ये बहुत सारी चीज उसके अंदर है कि वो हीट प्रूफ भी है, ज्यादा गर्मी महसूस नहीं होती, छत के अंदर सा मटीरियल है, सब नट बोल्ट से ज्वाइंट होता है, बहुत बेहतरीन तैयार होकर आ जाता है ट्रक के अंदर पूरा। हाँ, तो ये कि ये अब जरूरत है ना, एक आम आदमी तो क्या, अच्छा भला आदमी भी अब अफोर्ड नहीं कर सकता आरसीसी घर। हाँ 3, अब तो 2, अब कम हो गया है, 280 के करीब आ गया है। सही कह रहे हैं आप। 12 लाख तो कहीं नहीं है सर। और जो कंस्ट्रक्शन को पहले 2-2.5 लाख रुपए वो 4 कोई ना, 4 आराम से 4 बजे 4000 तक नहीं। तकरीबन 20 में रेडी हो गया था, हाँ। और अभी 50 भी बहुत कम है। 50 50 भी कम है सर, 50 लाख। बहुत कम है, 50 लाख, 120 गज 1 करोड़ रुपए है, 90 लाख 1 करोड़ रुपए है। हाँ सिंगल स्टोरी तो वो 50। ठीक है, आज की क्लास यहीं समाप्त हुई, कोई सवाल? प्री फैब्रिकेटेड का जो लैंड है हम उसके ऊपर तो पोस्ट आमिर कर रहे हैं, तो हमें एमिनिटीज की यूटिलिटीज का भी तो इश्यूज आएंगे, छोड़ना पड़ेगा। एसबीसी नहीं आता उसके हाँ। अंदर, तो फिर हमें के इलेक्ट्रिक हो गया, स्वी गैस हो गया,